जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 15 मई के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 15 मई के दिन वर्गोस की फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है। वर्गोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए। ओके यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि वर्गोस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहेगी 15 मई के दिन एंड वर्गोस की हेल्थ। ओके देखिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है, क्वीन ऑफ सॉर्ड की। आप हो सकते हैं चलिए पहले तो मैं साइन बता देती हूँ। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस। तो तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष, सिंह और धनु राशि। यहाँ पे साइन कम ही आएंगे क्योंकि मैंने टैरो से बहुत कम निकाले हैं। नंबर ज़्यादा मिलेंगे आपको 10, 15, 19, 9। तो 19, 9 या 9, 19 आपको दिखेगा। 6, 69 आपको दिखेगा एंड 66 भी आपको दिखेगा, या 66 किसी की एज हो सकती है। 8, 3 एंड ये है 0। शून्य की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। तो ये मुझे आप ही दिखाई पड़ रहे हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड, यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल। डिवोर्सी हो सकते हैं आप लोग, या लॉयर हो सकते हैं, या फिर मैच्योर एज में हैं, या फिर आप लोग मेंटली काफ़ी मैच्योर हैं। आप थोड़े सख्त नेचर के हो सकते हैं, बाउंड्रीज बना के चलते हैं। एंड ये भी पॉसिबल है कि लोगों की वजह से आप इतना परेशान हो चुके हैं कि अब आप क्लियर कट डिसीज़न लेने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। यस, आपने ऐसे लेसन लर्न किए हैं कि क्या कहेंगे लोग, इन सब चीज़ों से आपका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 10 भी आपको दिख रहा होगा। ओके और यहाँ पे ये कौन सा नंबर था? 6। ओके तो 10, व्हील ऑफ फॉर्चून, सप्रेशन। पहली बात तो ये है कि यहाँ पर मुझे दिख रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून। आपके पार्टनर जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रेशर फील कर रहे हैं किसी चीज़ का, अपने ही थॉट में फंसे हुए हैं, या फिर व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, इनको लेसन मिल रहे हैं। इन्होंने पास्ट में जो भी गलतियाँ की हैं, ये भी पॉसिबल है कि आपने इनको रिजेक्ट कर दिया है, या फिर इनकी लाइफ में कोई ऐसी लेडी हो सकती है जो इनको लगातार परेशान कर रही है। तो आपके पार्टनर कुल मिला के ये मुझे फील हो रहा है कि ये बोल नहीं पाते हैं ज़्यादा, मतलब लेस एक्सप्रेसिव हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करना, बहुत ज़्यादा वोकल होना, ये मुझे नहीं दिख रहा है। यस, मतलब इनके ऊपर इतना प्रेशर डाला जा रहा है कि ये बिल्कुल उसी में सप्रेस हुए जा रहे हैं। अपनी फीलिंग, अपनी डिज़ायर, अपने इमोशन बहुत सारे हैं इनके अंदर, लेकिन ये एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। यस, 10, व्हील ऑफ फॉर्चून। इनको लेसन दिए जा रहे हैं, इनको जैसे ट्रिगर दिया जा रहा है, इनको बताया जा रहा है कि तुम बोलो, क्योंकि अगर आप बोलेंगे नहीं तो फिर दूसरा कोई आपको समझेगा भी नहीं। ओके ये कंडीशन आपकी भी हो सकती है, स्पेशली अगर आप लोग ट्विन फ्लेम में हैं। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके अंदर बहुत सारी डिज़ायर्स हैं, फीलिंग है चीज़ों को लेकर के। ज़्यादातर मुझे ये आप ही की एनर्जी आ रही है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आपने एक चुप्पी साध रखी है। चुप्पी साधने का मतलब ये होता है कि आपके अंदर जैसे आपकी शादी नहीं हुई है, या फिर आप कुछ करना चाहते हैं। आपकी फैमिली, आपकी कंडीशनिंग ऐसी हो सकती है कि आपको ज़्यादातर ये एडवाइस दी जाती है कि आप मुंह बंद रखिए। तो आप, ये आपके लिए लेसन है। आपको इतना ट्रिगर किया जा रहा है, इतना पेन दिया जा रहा है कि आपका मुंह खुल जाए, जैसे बॉटल का ढक्कन खुल जाता है। इसी तरीके से डिवाइन चाहते हैं कि अब आप बोलो, क्योंकि अगर आप अंदर रखोगे तो वो बस्ट हो जाएगा। मे भी आपको गुस्सा बहुत तेज आती है, मतलब जैसे कोई 10 बातें हो जाती हैं तब आप एक बार मुंह खोलते हो, लेकिन जब वो मुंह खुलता है तब वो इतना बुरी तरीके से खुलता है कि सामने वाले को लगता है कि इतना तो मैंने क्राइम भी नहीं किया है जितना आपने सुना दिया। इसका रीज़न ये होता है कि आप लोग बहुत टाइम से बॉटल बंद रखते हो। ओके, थोड़ा सा लीकेज रखो, जिससे कि दूसरे के ऊपर बॉम्ब ब्लास्ट भी सीधे ना हो जाए, क्योंकि आप जानते हो कि अगर किसी बॉटल में अंदर एयर भरती रहे तो क्या होता है, वो ब्लास्ट होती है, फिर काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी होता है।
ओके, तो इस कंडीशन में आने की ज़रूरत नहीं है। फूल की एनर्जी है। अब देखिए होता क्या है कि जैसे जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा प्रेशर में होता है, फिर वो जब प्रेशर से निकलता है, स्प्रिंग को जब आप छोड़ देते हो तो वो उड़ जाती है बिल्कुल। इसी तरीके से मुझे दिख रहा है कि अब आप इस प्रेशर को ख़त्म करने के लिए कोई ऐसा काम कर सकते हो जो स्टूपिड हो। मतलब आपका मन कर रहा है कि अब मैं स्टूपिड करूँगी। स्टूपिड का मतलब ये है कि चाहे आपका नुकसान ही हो जाए, लेकिन आप करने को तैयार हैं। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ये आपके पार्टनर दिख रहे हैं, जो इतना प्रेशर डाला गया है, इतना उनको दबा के रखा गया है, इतना ज़्यादा उनको कंट्रोल किया गया है कि अब वो कुछ भी बेवकूफ़ी करने को तैयार हैं कि ठीक है मुझसे गलती होगी, इट्स ओके, लेकिन अब मैं किसी की सुनूंगा नहीं, किसी से दबूंगा नहीं। ओके, द ड्रीम, देखिए मुझे आप दोनों की ही यही कंडीशन दिख रही है। आपके पार्टनर ड्रीम में आपको देख रहे हैं, डिज़ायर कर रहे हैं कि काश आप उनके पास होते। ओके, आपके साथ आपको हग करना, आपके क्लोज आना, ये सब चीज़ें वो चाह रहे हैं, लेकिन वो सब चीज़ें पॉसिबल नहीं है। 10 6 16, 16 का मतलब टॉवर। ऐसा दिख रहा है कि आपने या तो अपने पार्टनर को रिजेक्ट किया है, जिसके बाद आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ गए हैं। इनको ऐसा फील हुआ है कि ठीक है अगर तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं करोगी तो मैं किसी और को ढूंढ लूँगा। लेकिन जिस दिन इन्होंने किसी और को, जैसे जिस रात इन्होंने ऐसा डिसाइड किया कि अब कल से मैं अपने लिए कोई दूसरा पार्टनर ढूंढ लूँगा, ओके, या जो भी इनका जेंडर हो, तो ऐसा दिख रहा है कि उसी टाइम इनको आपका सपना आया, कोई ड्रीम इन्होंने देखा जिसमें इनको ये गाइड किया गया कि आप ऐसा मत करो, क्योंकि आप ही इनके ट्विन फ्लेम हो, आप ही इनके सोलमेट हो। किसी और के साथ, मतलब देखिए प्यार जो होता है वो ज़बरदस्ती नहीं होता है। ये आपके साथ भी हुआ हो सकता है कि आपको गुस्सा आया, आपने सोचा आप किसी और को ढूंढ लेंगे, लेकिन फिर आपको कोई ड्रीम आ गया अपने पार्टनर का, एंड आपको ऐसा फील हुआ जैसे ईश्वर आपको साइन दे रहे हैं कि यही आपका पार्टनर है। आपको वेट करना चाहिए, आपको कोई ऐसा स्टूपिड स्टेप नहीं उठाना चाहिए। 10 6 16, एंड ये जो ड्रीम है इसको देखने के बाद आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हुए हैं। इनको रियलाइज़ हुआ है कि भाई अगर इनको नहीं भी पता है कि आप लोग किसी ऐसे कनेक्शन में हैं, तो इनको कुछ ना कुछ तो फीलिंग ऐसी आई है कि मतलब कुछ तो है चक्कर, वरना मेरे डिसाइड करते ही ये ड्रीम क्यों आया मुझको। ओके, आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए मुझे दिख रहा है कि आप लोग एम्प्रेस हैं। एम्प्रेस का मतलब एंटरप्रेन्योर हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं, कुछ नहीं करते हैं तभी भी आपके लोग सुनते हैं। आपकी अथॉरिटी वाली पर्सनालिटी है, आपका स्टैंडर्ड ऐसा है, आपका लाइफ स्टाइल ऐसा है, आपके लुक्स ऐसे हैं कि आप एम्प्रेस वाली लाइफ जीते हैं, या फिर आपकी चॉइसेस ऐसी हैं, आपकी हर चीज़ ऐसी है जो किसी क्वीन या किंग वाला लुक देती है। ओके, अदरवाइज़ मुझे, अगर आप लोग वर्किंग हैं तो डेफिनेटली, अब ये जो मैं वर्क की रीडिंग करती हूँ, आपकी बिजनेस जॉब, ये तो नेचुरली उन्हीं लोगों के लिए है जो या तो बिजनेस जॉब कर रहे हैं या सोच रहे हैं करने के बारे में। ओके, तो फूल की एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि कुछ लोग आपको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक कोई काम नहीं किया है तो लोग आपको अंडर एस्टिमेट करते हैं, आपको फूल समझते हैं, लोगों को लगता है कि ये कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये आपका फ्यूचर है। एंड फ्यूचर में आपका कम्युनिकेशन से आपका कल्याण होना है, ये समझ जाइए। मतलब जो भी आपका फ्यूचर होगा उसमें आपकी कम्युनिकेशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, ठीक है। एंड आप एम्प्रेस बनेंगे, ये आपका फ्यूचर है, चाहे लोग आपको कितना भी बुद्धू क्यों ना मान रहे हों। लोगों को देखिए, लोगों का काम होता है कहना, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, जिसके जिसके पास जैसी अक्ल वो वैसा बोल देता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप खुद को जज करने लगिए। मैं आपको बता रही हूँ कि आपका फ्यूचर एम्प्रेस बनने का है। अगर आपको काम में भी इंटरेस्ट नहीं है तो आपकी शादी जहाँ होगी वहाँ आप एम्प्रेस बन के रहेंगे। ओके, 8 3 11, 11 का मतलब 2 भी होता है एंड जस्टिस भी होता है। हाई प्रिस्टस, टैरो रीडर भी बन सकते हैं आप, इंट्यूटिव हो सकते हैं, साइकिक हो सकते हैं, एंड जस्टिस, जस्टिस होगा आपके साथ। जितना भी इनजस्टिस हुआ है, मतलब चाहे कैसी भी आपकी लाइफ चल रही है, नो मैटर, मेन चीज़ ये है कि आपका फ्यूचर यही है, आपको बनना ही है एम्प्रेस। ओके, एंड आप जस्टिस के लिए आवाज़ उठाएंगे। ये भी पॉसिबल है कि आप जज बन जाएं, ये भी पॉसिबल है कि आप हाई लेवल के लॉयर बन जाएं, लेकिन आप लॉयर भी बनेंगे तो आपका अपना चैम्बर होगा, मतलब कोई हल्के फुल्के लॉयर नहीं, आप तगड़े वाले बनेंगे। ओके, एंड क्या मुझे दिख रहा है, 8 3 11,
11 का मतलब 2, 2 का मतलब मून। मून से जुड़ी चीज़ें, बहुत अच्छे मदर होंगे, मदर से आपका बहुत कनेक्शन अच्छा होगा। माँ, माँ से बहुत अच्छा आपका रहेगा। एंड और क्या हो सकता है, मून देखने में काफ़ी खूबसूरत हो सकते हैं आप लोग। मतलब ऐसा नहीं है कि फीचर्स सारे बहुत अच्छे हों, लेकिन आप लगते प्यारे होंगे। ओके चलिए, अब आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है नाइट ऑफ पेंटिकल। आपके अंदर हैं बहुत सारी क्वालिटीज़, दूसरे लोग आपको बहुत ज़्यादा हाई फाई मानते हैं, लेकिन आप अपने आप को थोड़ा लूज़र किस्म का मानते हैं। मतलब आपको अपनी एबिलिटीज़ का आइडिया नहीं है। इसी का फ़ायदा उठा के कुछ कनिंग टाइप के लोग आपको ऐसा बोल देते हैं कि तुम फूल हो यार, तुम्हारे पास अकल नहीं है। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ ना कि आपके पास बहुत अकल है, बहुत आगे तक जाएंगे आप लोग। अगर आप किसी और की बात मानेंगे तो इससे बड़ी बेवकूफ़ी कोई नहीं होगी। तब तो आप मान लीजिएगा कि वाकई में दूसरे लोग सही कह रहे हैं। लेकिन अगर आप मेरी बात मानते हैं तो मान के चलिए कि आप एम्प्रेस ही बनेंगे। चलिए अब देख लेते हैं कि आपकी लव लाइफ, मतलब आपका जो भी जेंडर हो, एम्प्रेस बनेंगे अगर आप मेल हैं तो। आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए मुझे दिख रहा है कंडीशनिंग। आपके पार्टनर, यही चीज़ मैंने अभी बोली थी, कंडीशनिंग ऐसी हुई है, किसी लाइन को आपने जैसे शीप के साथ बड़ा कर दिया है। चुप रहो, बोलना नहीं है, बांध के रखना। ज़्यादातर मुझे ये रीडिंग आप ही के लिए लग रही है, लेकिन ट्विन फ्लेम है तो वो भी आप ही की तरह होगा। भाई ऐसा तो है नहीं इकलौती आपकी फैमिली ऐसी है जो आपके साथ ऐसा कंट्रोलिंग बिहेव कर रही है। आपके ट्विन फ्लेम के साथ भी ऐसा होगा, हो सकता है बहुत सारी फैमिलीज़ में ऐसा होता है जहाँ पे बच्चों को इतना ज़्यादा कंट्रोल करके रखा जाता है, उनको बोलने नहीं दिया जाता है, कुछ भी क्वेश्चन करने का राइट नहीं होता है। तो क्या होता है, वो लोग बिल्कुल सुकड़ जाते हैं, जैसे श्रिंक पर्सनैलिटी उनकी हो जाती है। तो वही चीज़ मुझे दिख रही है कि कंडीशनिंग यहाँ पे हुई है। डेविल, डेविल, डेविल की एनर्जी आ गई है भाई। किसी ने तो बैड इंटेंशन से आपको बांध के रखा। किसी को पता था, मुझे पता नहीं क्यों ऐसी एनर्जी आ रही है कि किसी को पता था। देखिए ये आपके लिए मैसेज है तो मैं बता रही हूँ, डेविल की एनर्जी है। यहाँ पे फील हो रहा है कि किसी को पता था बचपन से कि आपके अंदर ये एम्प्रेस वाली क्वालिटीज़ हैं, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि आप एम्प्रेस की पोजीशन पे पहुँचे। इस वजह से यहाँ पे कोई डेविल हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी। अब ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगा, लेकिन कोई तो ऐसा था, कोई फीमेल थी आपके ख़ानदान में जो जेलस थी, उसकी वजह से कुछ ऐसा रहा कि आपको इतना कंट्रोल करके रखा गया। एंड आप निकलना चाह रहे हैं, तड़प रहे हैं, आपके अंदर का जो लॉइन है जैसे वो दहाड़ रहा है, वो कह रहा है मुझे निकालो यहाँ से, मैं इन सब के साथ नहीं रह पाऊँगा। ओ माय गॉड, मुझे बहुत इंटेंस एनर्जी आ रही है। इनफैक्ट मेरे साथ दिक्कत ये है कि वर्गो मेरी भी है, लेकिन मैं अपनी ही साइन देख नहीं पाती हूँ, क्योंकि हम लोगों को अपनी रीडिंग देखने का कोई राइट नहीं होता है, मतलब यूट्यूब की तरफ से मना होता है। तो कभी कभी तो मेरी चीज़ें भी इतनी सही निकल जाती हैं कि मुझे भी रीचेक करना चाहिए, मतलब मन करता है कि मैं फिर से देख लूँ, लेकिन पॉसिबल हमेशा नहीं हो पाता है। तो बहुत रेयरली हो पाता है जब मैं अपनी रीडिंग खुद देख पाऊँ। लेकिन जो है वाकई में यहाँ पर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप जैसे लॉइन हैं, आपके अंदर ये चाहत है कि आप बहुत कुछ कर जाएं। 15, 10, 25 मतलब 7। स्पिरिचुअलिटी, देखिए मुझे दिख रहा है कि स्पिरिचुअलिटी के थ्रू आपका कल्याण होगा। जितने ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे उतने ज़्यादा ये आपके बंधन खुलते जाएंगे। ओके 7, आपके पार्टनर जो हैं वो मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है, वो आपके पार्टनर को कंट्रोल कर रही है। एंड आपके पार्टनर के अंदर का लॉइन जग गया है, वो कह रहे हैं कि मैं किसी के प्रेशर में नहीं रहूँगा। एंड अब वो थर्ड पार्टी के, यही मैं अभी कह रही थी, ये आपकी फैमिली में कोई थर्ड पार्टी नहीं है, ये आपके पार्टनर के साथ कोई थर्ड पार्टी है जो उनको कंट्रोल कर रही है, लेकिन आपके पार्टनर अब कंट्रोल में नहीं रहेंगे। इनोसेंस, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है इनको आपकी इनोसेंस बहुत याद आ रही है। इनको फील हो रहा है कि इन्होंने आपके जैसे प्यारे इंसान को खो के सबसे बड़ी बेवकूफ़ी की। मतलब कोई इंसान लूज़र तब होता है जब वो अपनी सबसे प्रीशियस चीज़ को खो देता है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर मैच्योरिटी आ रही है। ओके 15 एंड 19 कितना हुआ, ये 10 हो गया, 10 ये 15 6 हो गया, 10 6 16। टॉवर की एनर्जी है। टॉवर का मतलब ये है कि जो थर्ड पार्टी है ये डेविल है, आपके अंदर इनोसेंस बहुत है, तो आपके पार्टनर इनोसेंस को अप्रिशिएट कर रहे हैं। ओके इनको समझ में आ चुका है कि आप इनकी एम्प्रेस हो, ये थर्ड पार्टी नहीं है। तो मुझे दिख रहा है कि थर्ड पार्टी से जल्दी छुटकारा पाएंगे ये। 15 9 24 ट्विन फ्लेम की एनर्जी है।
आपके पार्टनर बहुत जल्दी आपके पास आएंगे। यस, ट्विन फ्लेम की ही एनर्जी है। 19 एंड 9, 28 डिवाइन टाइमिंग पे आएंगे। ओके, आपको बस वेट करना है। आप इनको छोड़ नहीं सकते, आप चाहे 10 बार कोशिश कर ले, आप दोनों एक दूसरे के पास लौट फिर के आते रहेंगे। ये आप ही का पार्ट है। ओके, ये स्ट्रांगली ट्विन फ्लेम की रीडिंग है। तो आप लोगों को मना किया जा रहा है कि ऐसे कोई काम मत कीजिए जिसमें आपको दिक्कत हो, क्योंकि करना तो वही पड़ेगा, होगा वही जो राम रच रखा। ओके, तो आप लोग कुछ नहीं कर सकते, बस डिवाइन टाइमिंग का वेट कीजिए। 19 एंड 9 हो गया, 28 मतलब 1 एंड 15 16, 16 का मतलब टॉवर भी होता है एंड 16 का मतलब 7 भी होता है। 7 का मतलब चैरियट। आपके पार्टनर क्लियरिटी मिलने पर ये आएंगे आपके पास, आप रिलैक्स रहिए। ओके, जय माता दी।